देखिए कक्षा 10 में 13 चैप्टर हो गए थे, ठीक। अब है प्रश्नावली 14.1 है। तो यह है क्या, सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी के कुछ फार्मूले हैं। पहले अभ्यास में क्या लगेंगे, सांख्यिकी। सांख्यिकी में समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। मतलब एफ इंटू एक्स निकालेंगे, उसका योग कर देंगे, योग ही होता है ये सिग्मा, ठीक है। और बटे एफ जो होता है बारंबारता, बारंबारता का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल इसी पर लगेंगे। तो एक्सरसाइज डाल लो, एक्सरसाइज 14.1 पहला सवाल है। तो एक सारणी बनी है, तो इस सारणी को देखो हमें इस तरीके से बनाना है। पौधे की संख्या लिखी है, पौधों की संख्या, फिर है घरों की संख्या। घरों की संख्या जो ये होती है ये एफ होता है, बारंबारता, ठीक। घरों की संख्या 0 से 2, फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये दिया है, ठीक है। एफ कितना दिया है, 1 2 1 5 6 2 और 3, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा। ये जो होता है पौधों की संख्या या प्राप्तांक वगैरह, इसमें हमें क्या करना होता है, इसका मध्य बिंदु निकालना होता है। मध्य बिंदु क्या होता है, x, ठीक है। तो x में देखो 0 और 2 दोनों को जोड़ो, इनका आधा कर दो। 0 और 2 2 होगा, 2 का आधा क्या होगा, 1। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 1। 2 4 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। 6 4 10, 10 का आधा 5। 8 6 14, 14 का आधा कितना होगा, 7। 10 8 18, 18 बटे 2 9, 12 10 22 बटे 2 11, 14 12 26, 26 बटे 2 13, ठीक है। ये आ गया। अब एक कॉलम और बनेगा हमारा f इंटू एक्स, ठीक। तो f इंटू एक्स, इनकी गुणा करानी है, तो f इंटू एक्स हो जाएगा। 1 की 1 से गुणा, 1 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तियाँ 39, ठीक है। ये आ गया। अब देखो सवाल बहुत ही सरल है, बस हमें क्या करना, थोड़ा जोड़ और भाग करने होंगे, यही इसमें और कुछ नहीं। एफ वाला है, इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ जोड़ दो, 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, सिग्मा एफ हमारा आ गया है 20। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स फार्मूले में होता है, ये जोड़ना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ो। 1 2 3 5 8 5 13 4 17 2 19, 19 और 9 28 के 8, ठीक है। अब 3 2 5 5 10 3 13, 13 2 15, कितना आ गया, 158 आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कोई भी सारणी दी होगी, अगर पौधों की संख्या इससे बारंबारता में दी है तो उसका मध्य बिंदु निकालते हैं x, ठीक है। फिर इनकी f और x की गुणा करा देते हैं, f इंटू एक्स। फिर क्या करना है, f वाला जोड़ देना है और ये f इंटू एक्स वाला जोड़ देना है। अब सूत्र लगा दो, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रखो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 158, 158 और बटे सिग्मा एफ का मान है 20। 20 से क्या करना है, हमें इसे डिवाइड कर देना है, 158 20 सत्ती 140, 8 1 पॉइंट बढ़ाओगे 0, 20 नामा 180, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7.9 आ जाएगा समांतर माध्य इसका, ठीक है।
माध्य पौधों की संख्या लगभग में 8 आ जाएगी। ठीक है, 7.9 है तो लगभग में 8 है। ठीक, तो 7.9 आ गया। ठीक, उत्तर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, दैनिक मजदूरी दी हुई है। दूसरा है दैनिक मजदूरी दी है, दैनिक मजदूरी। ठीक, फिर क्या दिया है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या जो है ये F लिख लेंगे। अब दैनिक मजदूरी कितनी है, 500 से 520, 500 से 520, फिर है 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये दिया है। ठीक है, अब आ जाओ F, श्रमिकों की संख्या। पहले में 12 दी है, दूसरे के लिए 14, 8, 6, 10। अब इसके बाद हमने क्या किया था, याद है, दैनिक मजदूरी ये दी है, इसका हमें क्या करना, मध्य बिंदु लिखना है। तो मध्य बिंदु को किससे लिखते हैं, X से लिखते हैं। X लिख दो। 500 1020 हो जाएगा, 1020 का आधा क्या हो जाएगा, 510। इसका हो जाएगा 530। मध्य बिंदु निकालना है इनका, मतलब दोनों जोड़ दो और क्या कर देना, बटे 2 कर दो, भाग डिवाइड कर दो, आ जाएगा। या इनका बीच का बिंदु देख लो, 540 है, फिर 550 हो जाएगा। वो इसका कितना आएगा, 530। 20 बढ़ रहा है, 530 में आ जाएगा 550, हो जाएगा 570, और ये हो जाएगा 590। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद F इंटू एक्स निकालते हैं। तो F इंटू एक्स निकाल लो। निकालो, गुणा कराओ, 0, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 60 और 1 61, 14 कराओ, 0, 14 तियाँ 42, 14 पंचे 70, 70 और 4 74, फिर 0 इससे कराओ, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 6 की कराओ 0, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, 4 34, इसकी कराओ तो आ जाएगा 5900। ठीक, अब F वाला जोड़ना है और सिग्मा F इंटू एक्स जोड़ना है। तो सिग्मा F कितना हो जाएगा, जोड़ो इन्हें, 2 4 6, 6 6 12 8 20, 20 का 0 हो गया, 1 2 3, 3 2 5, कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50 श्रमिक दिए भी हैं, तो 50 श्रमिक आ गए हैं। अब इन्हें भी जोड़ना होगा, सिग्मा F इंटू एक्स जोड़ो, 0 2 2 4 2 6, 4 1 5, 4 9, 4 13, 13 9 22, 7 6 13, 4 17, 3 20, 5 25, 25 और 2 27, 27 260 आ गया है। ठीक है, ये सिग्मा F एक्स आ गया। और हमें समांतर माध्य निकालना है, माध्य दैनिक मजदूरी या समांतर माध्य। ठीक है, तो माध्य दैनिक मजदूरी, मजदूरी बराबर क्या होता है, सिग्मा F इंटू एक्स अपान सिग्मा F। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कोई भी विधि लगा सकते हैं, इसमें एक और विधि होती है विचलन विधि। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे उपयुक्त विधि यही है, तो यही लगाएंगे। तो सिग्मा F इंटू एक्स
का मान कितना है 27,260 है, 27,260 और बटे सिग्मा एफ का मान कितना 50, तो 50 रख दो। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 27 26 बटे 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 25, 2 बचा 5 चौक 20, फिर 5 25 और 5 दूनी 10 कट गया, तो आ गया 545.2 रुपये। ठीक, तो ये आ गई हमारी माध्य दैनिक मजदूरी, मतलब एक दिन की मजदूरी लगभग में 545 रुपये पड़ेगी। ठीक है, अब हाँ 545.20 आ रहा है। तो उत्तर देखा आपने, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगाना जैसे लगाया पूरी अभ्यास में। और क्या करना है, इसमें समांतर माध्य का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, 2 नंबर का या 4 नंबर का। तो सवाल बहुत सरल है, लगाते हैं, बस जोड़ सही लगाना है और इन्हें बाद में डिवाइड करना है। जोड़ सही करना, जोड़ गलत हो गया तो पूरा आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में थोड़ा चेंज है, इसमें समांतर माध्य दिया हुआ है और बीच में जो बारंबारता है उसमें एक पद लुप्त है, तो वो लुप्त पद ज्ञात करना। देखो क्या है, सवाल नंबर 3 है। क्या है, निम्नलिखित बंटम दैनिक जेब भत्ता दिया है, दैनिक जेब भत्ता। फिर क्या दिया, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या को हम F से लिख देंगे। ये दिया 11 से 13, फिर 13 से 15 और 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से दिया है 25। ठीक है, ये दिया हुआ है। बच्चों की संख्या 7 6 9 13 F 5 4। ठीक, ये दिया। अब हम इनका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु होता क्या है, x होता है। मध्य बिंदु क्या होता है, x, तो हम x रख देंगे। ठीक, 11 12 13 बीच का बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु 12, इसमें आ जाएगा 14, 15 16 17 16 आ जाएगा, या जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, किसी भी बीच से निकाल सकते हैं। 9 7 16, 36 आएगा, इसका हो जाएगा 18, इसका आ जाएगा 40 का 20 और इसका आ जाएगा 22 और इसका 24। ठीक है, मतलब इन्हें जोड़ दो, आधा कर दो, याद रखो 23 के बाद 24, 24 25 आ गया, बीच का बिंदु क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 21 22 थे तो 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब F इंटू एक्स, अब इनकी क्या करनी होती है, हमें गुणा करनी होती है। गुणा करा दो 62 84, 84, 16 नामा 144, 13 गुणा करो 13 8 104, 18 3 54, 18 1 18, 18 5 23। यहाँ 20 की F से गुणा क्या हो जाएगी, 20 F हो जाएगा। 22 पंचे 110 और 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 ठीक 9, 96 आ गया। ठीक है, अब इसे जोड़ना है, सिग्मा F इंटू एक्स, इसे भी जोड़ना है सिग्मा F। तो ये F अलग से प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी के साथ तुरंत F लिख दो, ये प्लस में जोड़ना है तो प्लस F अलग। 7 6 13, 13 9 22, 22 22 और 13, 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 5 40, वो 30, 30 4 34 के 4। और 1 3 1
3 हासिल आए थे तो 4 और ए प्लस एफ 44 प्लस एफ हो जाएगा। इसमें भी जोड़ना है, देखो 4 4 8 4 12 4 16 6 22। अब जोड़ो 8 8 16 16 4 20 3 23 23 1 24 24 24 9 33 33 और 2 हासिल आए थे 33 2 35 1 2 3 1 4 4 3 7 752 आया है। अब प्लस का क्या आएगा 20 एफ है, अलग रखेंगे 20 एफ। ठीक है, ये आ गया। अब समांतर माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च कितना दिया 18 रुपये दिया है। तो माध्य जेब खर्च कितना दिया 18 दिया है। तो इधर सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ बराबर 18। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 752 प्लस 20 एफ और बटे सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस एफ बराबर 18। इसकी इधर गुणा होगी जाके 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 गुणा करो 18 चौक 72 18 चौक 72 72 और 7 79 792 और प्लस 20 की 18 दूनी 36। ये तो खाली है। अच्छा हाँ 18 एफ आएगा। अब क्या करना है, एफ वाले पार्ट हमें एक तरफ करना है, पक्षांतर करना है। तो इधर क्या है 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752। 20 एफ माइनस 18 एफ आ जाएगा 2 एफ बराबर 2 से 2 गए 0 9 से 5 गए 4 7 से 7 कुछ नहीं। अब 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो एफ बराबर आ गया है 20। तो एफ़ का मान वही लुप्त पद यहाँ पर क्या था एफ़ दिया था, तो एफ़ का मान पूछ रहा था, तो एफ़ का मान क्या आ गया हमारा 20 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी सवाल होगा ये ध्यान रखना है, इसमें जो एफ़ वाला पार्ट है वो प्लस में अलग लिखना है। तो यहाँ भी एफ़ वाला पार्ट हमने प्लस में अलग लिखा है। ठीक है, तो बाकी उत्तर आ जाएगा, बहुत सरल है, लगाइए। अब देखें 5वां सवाल। ठीक है, तो 5वें सवाल में आमों की संख्या दी है, आमों की संख्या, फिर क्या दी पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या क्या होगी एम होगी, वो एफ होगी। तो क्या होगा आमों की संख्या 50 से 52 दी है, 50 से 52, फिर 52 53 से 55, फिर दी है 56 से 58, 56 से 58, 59 से दी है 61, फिर 62 से 64। एफ़ निकालना, एफ़ का मान दिया 15, 110, 135, 115 और 25 ये दिया है। ठीक है, अब देखो x मध्य बिंदु निकालते हैं, तो मध्य बिंदु क्या आएगा, इसका मतलब 50 51, तो 51 आ जाएगा, इसमें 54 आ जाएगा, जोड़कर आधा करना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 57, फिर 60 और फिर आ जाएगा 63। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, f इंटू एक्स निकालना होता है, तो f इंटू एक्स निकाल लो। तो देखिए गुणा करा 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1 76 ये आ गया। अब इसकी कराओ, एक 0 है, 0 आएगा, 11 पचे 55, वो 11 चौक 44 और 11 पचे 55, 55 और 4 59,
अब 57 की 135 से गुणा, 135 की 57 से करा, 7 × 5 = 35, 7 × 21 × 3 = 24 और 7 × 1 = 7 × 2 = 9, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 5 × 1 = 5, 2 = 7, 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 9, 9 × 7 = 16, 6 × 7 = 76, 95। ठीक, अब इसकी कराओ 0, 6 × 5 = 30 और 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 था, 6 × 1 = 6, 3 = 9 और 6 × 1 = 6। कराओ इसकी 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75, हासिल आया 7, 25 × 6 = 150, 157 आ जाएगा, 1575। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है, जोड़ो, ये आएगा क्या, सिग्मा f × x आ जाएगा, सिग्मा f × x। जोड़ो, 5 × 5 = 10, 5 × 15, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, 9 = 19, 7 = 26, 26 1 हासिल 27। ठीक, 9 × 7 = 16, 6 = 22 या 9 × 9 = 18, 6 × 24, 24 7 = 31, 31 5 = 36 और 2 हासिल थे 38। ठीक, 7 × 5 = 12, 6 × 18, 1 × 19, 19 3 = 22, 22 875 आ गया। तो 5 × 5 = 15, 6 × 4 = 10, 9 = 19, 9 9 × 7 = 16, 26 1 27, 2 हासिल आए, 9 × 7 = 16, 6 = 22, 22 9 31, 31 5 = 36 और 2 हासिल, 36 2 = 38, 7 × 5 = 12, 6 × 18, 1 × 19 और 3 हासिल, 19 3 = 22। ठीक है, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20, ये आ गया। अब जोड़ो, 1 1 2 3 5, 1 6 2 8, 3 3 6 2 8 और 2 हासिल थे 10, 1 1 2 1 3 और 1 4, 400 आया है। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा। समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा f × x अपान सिग्मा f। मान रख दो, सिग्मा f × x का मान कितना है, 22 875, 22 875 और बटे 400, 400 से हम भाग ही दे रहे हैं सीधे सीधे, 22 875। तो यहाँ पर तो 22 हुआ, 4 × 5 = 20, 5 वाले ले जाओ, 2000 आ जाएगा। 7 8 2 5 उतारा, फिर 4 7 28, 7 बार जाएगा, 7 चौक 2800, कितना बचेगा 75, पॉइंट बढ़ाओ 0, 4 एकम 4, 400, कितना आएगा 50 बचेगा। तीन 350, फिर 0 बढ़ेगा, 4 8 32, कितना बचेगा 300। तो यही आ जाएगा 57.18। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। तो 57.18। ठीक है, तो 1 9 दिया है इसमें, तो उत्तर सही है। ऐसे ही लगाने हैं सभी सवाल। देखिए छठा सवाल, छठा, दैनिक व्यय दिया है रुपए में, दैनिक व्यय। तो दैनिक व्यय दिया है, दैनिक व्यय है क्या, देखो 100 से 150, 100 से 150 है, फिर 150 से 200 है, 200 से है 250, 250 से है 300,
फिर 300 से है 350। फिर f दिया हुआ है, f मतलब परिवारों की संख्या है। पहले के लिए 4, 5, 12, 2, 2। ठीक, अब क्या करना होता है, हमें मध्य बिंदु x निकालना होता। मध्य बिंदु इससे निकालते हैं 100, 150, 250, 250 का आधा 125, यहाँ जाएगा 175। यहाँ जोड़ोगे दोनों को 450, 450 का 225, फिर यहाँ 275, 350, 650, 650 का 325। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है, अगला हमें निकालना है f इंटू एक्स। ठीक, तो एक ही विधि लगानी है, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, गुणा कराओ, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक कम 4, 1 5, 500 आ गया। पचम 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 एक कम 5 कम 5 3 8, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 6 30, 12 दूनी 24 3 27, 12 पंचे 60 के 6, 12 दूनी 24, 6 30, 12 दूनी 24 3 27। ठीक, 2 पंचे 10, 2 सती 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, 550 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, 650। इसे जोड़ना होगा। जोड़ो 5 7, 5 5 10 7 17, 8 7 15, 5 20, 5 25, 6 26 और 1 27, 2 2 हासिल 4, ये आएगा। इन्हें जोड़ दो, 5 4 9, 2 11, 2 13, 2 15, 1 1 2, 25 आ गया। अब समांतर माध्य निकालना है इनका। समांतर माध्य सिग्मा f इंटू एक्स अपान सिग्मा f। सिग्मा f इंटू एक्स है 47 75 और बटे 25। 25 से हम इसे भाग दे देना है। देखो भाग क्या होगा, 47 75, 25 से कम 25, कितना बचा 2 2 22 बचा, 7 उतारा, 25 अट्ठे 25 नामा 225, 225 कितना बचा 2 बचा, 5, 25 से कम 25, तो 191 आ जाएगा। ठीक, क्या पूछ रहा था इसमें, भोजन पर व्यय आ गया 191 रुपये। ठीक है, रुपये आएगा। सौ से 150, 125 आ गया। 150 से 4 5 12, 2 2, 225, 175, 275, 325। गुणा देख लो, अगर एक बार चेक करना चाहो सही है। 55 25, 5 7 35, 2 37, 5 एकम 5 3 8, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30, 12 दूनी 24 3 27, 275 दूना 550, 350 650, 5 5 5 10 7 17 के 7, 8 7 15, 5 20, 5 25, 8 7 15, 5 20, 5 25, 25 6 31, 31 और 1। यहाँ उत्तर गलत, ये गलत जुड़ा है तभी नहीं उत्तर आ रहा। एक हासिल आया था 8 5 13, 7 20, 5 25, 8 7 15, 5 20, 5 25 6 31, 31 और 1 32 हासिल आया
3, 3 2 5, 52 75 आएगा, 52 75। तो 52 75 को भाग देना है हमें, 52 75। तो 25 दूना 50, 2 बचा 27, 25 से कम 25, 2 बचा 25 से कम 25, कितना आएगा 211 रुपये आएगा, यही आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ देखा क्या हो गया था, गलत हो गया, तो जोड़ ध्यान से देखना है, जोड़ कहीं भी कुछ हासिल वगैरह कैरी वगैरह ना छोड़ दें। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरे नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक, तो 211 उत्तर आ रहा है, लगा लीजिए। अब देखिए 7वां सवाल। SO2 की सांद्रता दी है। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सांद्रता दी है क्या, 0.00 से 0.04, ये दिया 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24, ये दिया। बारंबारता दी है F, 4 9 9 2 4 2। इसके बाद क्या करना होता है, एक्स निकालना होता है, मध्य बिंदु निकाल लो। 0.04 का आधा क्या हो जाएगा, 0.02, 8 4 12, इसका हो जाएगा 0.06, 12 8 20, तो इसका हो जाएगा 0.10, इसका हो जाएगा 0.16 12 कितना होता है 28, 0.14, इसका हो जाएगा 0.18 और 0.22। ठीक है, अब F इंटू एक्स निकालते हैं भाई, F इंटू एक्स गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 0.08, 9 छक 54, 0.54, 9 दशामन 90, 0.90, 14 दून 28, तो 0.28, 18 चौक 72, 0.72, 22 दूना 44। पॉइंट लगे हैं तो पॉइंट हमने लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें F वाला जोड़ना होता है, F इंटू एक्स वाला जोड़ना, तो F वाला जोड़ दो, सिग्मा F जोड़ो। देखो क्या है, 9 9 18, 2 20, 20 4 24, 4 28, 2 30, 30 का हो गया 0, हासिल आया कितने 3, पूरा वही 30 ही आया है। ठीक, 30 आया है। अब इसे जोड़ना होगा, सिग्मा F इंटू एक्स। तो 8 4 12, 8 4 12, 8 20, 8 8 16, 4 20, 2 22, 4 26 के 6, 5 9 5 14, 14 14 2 16, 16 4 20 7 27 और 2 यहाँ से 27 2 29.0 है, तो 2 इधर आ जाएगा, 2.96 आ गया। अब SO2 की सांद्रता का माध्य पूछ रहा है, तो माध्य निकाल लो। माध्य समांतर माध्य या माध्य क्या होता है, सिग्मा F इंटू एक्स अपान सिग्मा F। सिग्मा F इंटू एक्स का मान हमने निकाला है 2.96, देखिए 2.96 है और सिग्मा F है 30 और बटे 30। अगर हम पॉइंट हटाएँ यहाँ से 2 जीरो बढ़ेंगे, मतलब कितना आ गया 296 बटे 3000। 3000 से हमें भाग दे देना है, 3000 से भाग दे दो, 296 है। संख्या छोटी है, 0 पॉइंट बढ़ाओ, अब भी संख्या छोटी है, 1 0 बढ़ाओ, 1 0, 3 नाम 27, 9 बार जाएगा 27,000, 0062, ये आ गया। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, 3 8 24, 24,000, तो यही आ जाएगा 0.98,
098 ये सांद्रता आ जाएगी, सांद्रता का माध्य। ठीक है, तो देखा एक्सरसाइज लगभग में 2 सवाल और बचे हैं। तो इसी तरीके कुछ सवाल हम छोड़ रहे हैं जिससे क्या है आप अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो सवाल सभी लगाएं, उत्तर चेक कर ले रहे हैं। कौन सा है? 7वां है, 0.099 कर दिया तो वो वही उत्तर है। ठीक है, तो जितने भी सवाल जो छोड़े हैं वो भी लगाइए। और अगर अभी तक क्या किया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं वो आप तक जल्दी सबसे पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक ये सवाल लगाइए। जितने भी 3-4 सवाल इसमें हमने क्या किए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं, तो उन्हें क्या करना है, अपने आप लगाना है, लग जाएंगे। ऐसा है नहीं, बिल्कुल सवाल सॉल्व होंगे, क्योंकि यही सूत्र लगाना है, ये सूत्र सबसे सरल है। ठीक, बाकी सूत्र और भी हैं। एक है माध्य विचलन का सूत्र होता है A+σf × D/σf, एक ये सूत्र होता है। तो ये माध्य विचलन होता है, तो इसमें 1-2 स्टेप इसमें क्या होती हैं और बढ़ जाती हैं, तो थोड़ा टाइम हमारा और ज़्यादा लगेगा, इसलिए यही वाला लगाओ। इसमें क्या है, टाइम बचेगा आपका, और टाइम की ही सबसे बचत करनी है हमें, तो ये सही है। ठीक है, तब तक देखते रहें और सवालों को सॉल्व करना है आपको। ठीक है।